नमस्कार दोस्तों आज यानी कि 23 जुलाई को देश के फिनांस मिनिस्टर ने अपना फाइनल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 24 को जारी कर दिया है। दोस्तों, इस फाइनल बजट में इनकम टैक्स के संबंध में क्या मूलचूल परिवर्तन है जो कि आपके कर के दायित्व को बढ़ाया घटा सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, अमेंडमेंट नंबर 1, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन अब तक आपको 50,000 की अवेलेबल है, इसका अमाउंट बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है। अर्थात 50,000 से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा अब आपको मिलेगा। साथ ही साथ वो लोग जो फैमिली पेंशन रिसीव कर रहे हैं, पहले 15,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त करते थे, अब उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए हो चुका है। दोस्तों, इसी के साथ इनकम टैक्स की स्लैब रेट में भी एक बड़ा परिवर्तन किया गया है और इस नई टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर आप 3 लाख रुपए तक की इनकम प्राप्त करते हैं, कोई टैक्स नहीं होगा। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर 5% होगा। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर 10% होगा। 10 लाख से 12 लाख तक की 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% और अबो 15 लाख होने पर उस एक्सेस अमाउंट पर आपको 30% की दर से टैक्स देना होगा। दोस्तों, फिनांस मिनिस्टर के अनुसार सैलरीड एम्प्लॉय को इस न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग तकरीबन 17,500 रुपए का कुल फायदा होने वाला है। दोस्तों, आजकल शेयर्स की ट्रेडिंग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन दोनों में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जहां स्पेशल टैक्स रेट 15% हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 20% हो गई है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जहां पर 10% से टैक्स लगा करता था, बढ़कर 12.5 अर्थात 12.5% टैक्स की दर कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जहां 1 लाख रुपए का प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके लिए एग्जम्प्टेड था, अब वो बढ़कर 1,25,000 रुपए तक एग्जम्पशन हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अर्थात एसटीटी भी बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। दोस्तों, छोटे ऋण लेने वाले हमारे व्यापारी भाइयों के लिए मुद्रा एक बहुत अच्छी और एक बेहतर योजना है, जिसमें अप टू 10 लाख रुपए तक की लिमिट अभी तक हुआ करती थी। इस 10 लाख की लिमिट को बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। दोस्तों, इस बजट के साथ शेयर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, जो समय के साथ रिकवर हो रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।